जय हिंद कैडेट्स, एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है वो हम हर एक टॉपिक के लिए चला रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कैडेट्स वो है एडवेंचर एक्टिविटीज़। इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह कितने हैं, कौन से जो स्लिथरिंग वगैरह इसमें क्या क्या चाहिए होता है, ये सब जो हमारे कैडेट्स हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो कैडेट्स हमारे पास में जो आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी रोप्स आर नीडेड इन पैरासेलिंग। जो पैरासेलिंग होती है उसके अंदर कितनी 2 रस्सियां हमें चाहिए होती है। ठीक है, कैडेट्स ऑफ विच डिवीजन टेक पार्ट इन पैराजंप। जो पैराजंप होता है उसमें कौन से कैडेट्स को अलाउड है, तो हमारे सीधा सीधा मतलब है जो एसटी वाले जो कैडेट्स हैं उन्हीं को अलाउड है, सीनियर डिवीजन। इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट हमने आपके जो प्रेसी है उससे उठाए हैं। ठीक है, कोर्सेज ऑफ माउंटेनियरिंग रन फॉर कैडेट्स इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पे है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है कौन सा है वहाँ पे, HMI यानी कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे आपका, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। विच सिटी हैज फैसिलिटीज फॉर पैरा जंपिंग। ये आपका जो है आगरा के अंदर है। ठीक है, जो भी पैरा जंप जिसको भी कैडेट को मौका मिला है तो कहाँ पे होता है आपका, आगरा में होता है। तो ये जो हमने बताया आपको कैडेट्स पैरा जंप वगैरह कहाँ पे, जो सीनियर जो डिवीजन है सीनियर विंग है, मतलब सीनियर विंग को पैरा जंप जो है अभी रिसेंट में करवाए जा रहे हैं। रॉक क्लाइंबिंग स्लिथरिंग इज ट्रेनिंग, किसकी ट्रेनिंग है ये, एरियल जो ट्रेनिंग है हवा के अंदर जो आपका स्लिथरिंग मतलब जो रॉक क्लाइंबिंग वगैरह होती है। व्हाट इज द डन इन द ट्रैकिंग कैंप। ट्रैकिंग कैंप पे क्या करता है, वॉक करते हैं। ठीक है, जो ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप होते हैं बॉयज के अलग से गर्ल्स के अलग से, तो उसमें क्या होता है, हैव टू वॉक इन ट्रैकिंग कैंप। उसके बाद में कैडेट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वेयर इज स्काई डाइविंग कंडक्टेड। जो स्काई डाइविंग कहाँ पे होती है, ये हमारा होती है न्यू दिल्ली में। ठीक है, पैरा जंपिंग कहाँ पे होती है, आगरा में, और स्काई डाइविंग न्यू दिल्ली में। कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वाटिक एडवेंचर एक्टिविटी। एक्वाटिक का मतलब होता है कैडेट्स पानी, वाटर के इनमें से कौन सी एक्टिविटी है, पैरासेलिंग, स्लिथरिंग, राफ्टिंग, ग्लाइडिंग। तो आपको जो रिवर राफ्टिंग वगैरह आपने सुना होगा, ये किसका है, एक्वाटिक एडवेंचर एक्टिविटी है। देन कैडेट्स हमने क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी। लैंड बेस्ड यानी कि जो टेरेस्ट्रियल जमीन पे होते हैं, कौन सी होती है आपकी, ट्रैकिंग। बाकी जो ऑप्शन देखेंगे, विंड ट्रैकिंग, ये सर्फिंग नहीं, राफ्टिंग पानी में होते हैं, स्कूबा डाइविंग पानी में होते हैं। हमारा क्या है, ट्रैकिंग जो होती है धरती पे जमीन पे होती है। वेयर इज द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, HMI की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे आपको अभी हमने बताया वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में है। ठीक है सॉरी। उसके बाद में जो कैडेट्स क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सेलेस्टियल एडवेंचर एक्टिविटी। जो सेलेस्टियल की बात करें कैडेट, सेलेस्टियल मतलब हवा, यानी कि हवा के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है हमारी, स्लिथरिंग, ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून। ये सब आप यूट्यूब पे देखोगे, या फिर जो हमारा कैंप लगता है, कौन सा रिपब्लिक डे कैंप लगता है जो हमारा जो वहाँ पे दिल्ली के अंदर, वो सब एक्टिविटीज जो हमारे कैडेट्स करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। इन मोटरसाइकिल कैंपेन कैडेट्स डेली कवर्स डैश टू डैश किलोमीटर एट वन गो। जो मोटरसाइकिल कैंपेन होती है, हमारी साइकिल एक्सपीडिशन होते हैं, मोटरसाइकिल कैंपेन वगैरह होते हैं, उसमें कितना 100 to 200 एक दिन के अंदर कवर करते हैं। जैसे हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी जो हुआ था। ठीक है, अलग अलग जो हमारे अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलते रहते हैं। इन स्लिथरिंग द कैडेट्स डेमोन्स्ट्रेट स्लाइडिंग बाय रोप फ्रॉम, कहाँ से होता है हमारा, हेलीकॉप्टर से जो है वो स्लाइड करते हैं। वेयर इज द NMI। देखो कैडेट्स, एक होता है आपका HMI, ठीक है, ये जो आपका NMI है, ये NIM भी लिखा हो सकता है, NMI भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कैडेट्स, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट या फिर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये कहाँ पे आपका, उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। ठीक है, और जो आपका HMI है वो कहाँ पे आपका, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। ये 2-3 जो इंस्टीट्यूट हमारे। वेयर इज द मास मनाली लोकेटेड। मास का मतलब ये कैडेट्स, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म रहेगा। अभी जो नया नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। ये कहाँ पे आपका, मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये 3 इंस्टीट्यूट हो गए आपके। वेयर इज द जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, ये जो NIM है, JIM, ये कहाँ पे आपका, पहलगांव में। जो भी आपका कहाँ पे, पहलगांव आपको सबको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि एक अपना यूनिक टेरिटरी है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड। जो स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, गुलमार्ग में। ये भी आपको सबको पता हो, गुलमार्ग भी कहाँ पे, JNK में। बट द पर्पज ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग, एडवेंचर ट्रेनिंग करते क्यों है, तो ये सारे इसके अंदर जो है रीजन आ जाएंगे। डेवलपिंग एडवेंचरस स्पिरिट, इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। ये सारे क्या है, एडवेंचर एक्टिविटीज के फायदे हैं। इन सब के लिए ही अपन एडवेंचर एक्टिविटीज कैडेट्स को करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कैडेट्स इन स्लिथरिंग द कैडेट्स आर मेड टू प्रैक्टिस स्लिथरिंग थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, रोप के थ्रू करते हैं। उसमें जो हेलीकॉप्टर से, रोप से जो है लटक के जो है नीचे आते हैं। ठीक है, ये आपका स्लिथरिंग। विच इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज्ड इन पैरासेलिंग। पैरासेलिंग के अंदर क्या करते हैं कैडेट्स,
पैरासूट, स्पीड बोट, हेलीकॉप्टर, ये सब इसके अंदर होता है। तो आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबोव। उसके बाद में कैडेट्स, इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग आर, क्या क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स एडवेंचर एक्टिविटीज, ठीक है, टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस इन एडवेंचर ट्रेनिंग, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, ये सारे क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं। तो ये आपका ऑल ऑफ दिस। रॉक क्लाइंबिंग एंड स्लीदरिंग इज डैश ट्रेनिंग, कौन सी है, स्लीदरिंग, एरियल, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ये क्या आपका एरियल, जो हवा के अंदर जो हो रही है, ये आपकी एक्टिविटीज। इस तरह से आपके जो ऑप्शंस बनेंगे उसको बड़ा ध्यान से आपको देखना है, 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद टिक करना है। ट्रेकिंग टेक प्लेस इन द कैंप, कौन से कैंप में होते हैं आपका जो है किस तरह से होती है वो, रॉक क्लाइंबिंग, गोइंग बाय बाइसिकल, वॉकिंग, ग्लाइड बाय हेलीकॉप्टर, इसमें क्या वॉकिंग करते हैं आप, ठीक है। एडवेंचर ट्रेनिंग इंक्लूड्स एडवेंचर ट्रेनिंग, माउंटेनिंग एक्सपीडिशन, ये भी होता है, पैराजम्प भी होते हैं, वाटर राफ्टिंग भी होता है, ठीक है, रिवर राफ्टिंग वगैरह। तो ये ऑल ऑफ दीज क्या आ जाएगा, एडवेंचर एक्टिविटीज में आ जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में कैडेट्स, इंस्टीट्यूट्स फॉर माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के लिए कौन कौन से है, HMI है, ठीक है, ये हमने जैसे आपको बताया था, HMI है, NIM है, मास है, ठीक है, अभी ABVIMAS, और ये सारे क्या है, HMI दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, NIM उत्तरकाशी उत्तराखंड में, मास मनाली हिमाचल प्रदेश में, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट, ये 3 मेन जो इंस्टीट्यूट हमारे। वेयर इज द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, ये आपको बार बार जो हम रिवीजन के लिए दे रहे हैं, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जो आपका NIM है वो उत्तरकाशी में है, और मनाली में कौन सा आपका ABVIMAS या फिर MAS। डाइविंग इज ए, सीधा सा पता चल रहा है डाइविंग, ठीक है, स्कूबा डाइविंग वगैरह वाटर एक्टिविटी है या फिर एक्वेटिक एक्टिविटी है हमारा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग, ठीक है, ये फिर से हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि कैडेट्स हमारा एम्स है NCC की, उसके अंदर भी एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह जो उसमें प्रॉपर लिखा गया है कि किस लिए हमारा जो एम के NCC है। तो ये जो एडवेंचर एक्टिविटी क्यों करवाते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड एडवेंचर एक्टिविटीज, टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस इन एडवेंचर ट्रेनिंग, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, ये सारे क्या है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद में कैडेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इस एडवेंचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, कौन कौन से है, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, स्लीदरिंग, सभी इसकी है। द एडवेंचर रॉक क्लाइंबिंग इज केप्ट इन विच टाइप ऑफ एरिया, कौन से, माउंटेनियरिंग, डेजर्ट, फॉरेस्ट, सी। देखो करनी है रॉक क्लाइंबिंग, तो बाकी सारे तो क्या है इसमें, माउंटेन आ जाएगा, ठीक है, ये आपको आंसर क्या आ जाएगा आपका, माउंटेन्स। What ट्रेनिंग इज साइकिलिंग पार्ट ऑफ, साइकिलिंग क्या है, एडवेंचर एक्टिविटी का पार्ट है। विच इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ पैरासेलिंग, पैरासेलिंग के अंदर हेलमेट भी चाहिए आपको, शूज भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। वाइल ट्रैकिंग कैडेट्स शुड हैव विद देम, क्या क्या आपको, जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो क्या क्या आपके पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए। तो मनी कोई जरूरत नहीं है, साइकिल की जरूरत नहीं है, नॉट ये इन सब की जरूरत नहीं, आपको क्या होना चाहिए, गुड पेयर ऑफ शूज, अच्छे अगर आपके शूज होंगे तो पैरों में दर्द नहीं होगा, लंबी दूर तक आप चल सकते हैं और एक दिन में लंबा चल सकते हैं, ज़्यादा चल सकते हैं। फॉर एडवेंचर ट्रेनिंग कैडेट्स शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट, गुड नॉलेज, ये सब इनके पास में ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कैडेट्स, बिफोर रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैडेट्स शुड हैव टेकन ट्रेनिंग ऑफ, रॉक क्लाइंबिंग से पहले हमें किसकी जो रोप की नोट्स है, गांठें होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग जो गांठें होती है उसके बारे में पता होने से, तभी तो अपन जैसे उसको जुगाड़ करके ऊपर पहुंचेंगे टेक्निक्स के साथ में, तो आपका रोप नोट्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑलवेज चेक फॉर रॉक क्लाइंबिंग, क्या क्या, हार्नेस, नोट्स, हेलमेट, ये सब आपके पास में होना चाहिए। हार्नेस क्या होता है कैडेट्स, नोट्स गांठें होगी, हेलमेट आपका सर के बचाने के लिए हो गया। हार्नेस क्या होता है, यहाँ पे जो आपके कमर में एक रोप बंधी होती है, जिससे आप जो मतलब रस्सी को बांध सकते हैं, पास कर सकते हैं, अपने साथियों को बांध सकते हैं, वो हार्नेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटी से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रोप, रोप के कौन कौन से मतलब प्रकार की हो सकती है, नायलॉन की हो सकती है, जूट की हो सकती है, ठीक है, पॉलिथीन की हो सकती है, सारे क्या है रोप हो सकती है। व्हाट शुड वन वियर टू प्रोटेक्ट देयर हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो आंसर है इसका हेलमेट, ठीक है। हमेशा जो आपको ड्राइविंग करते हुए हेलमेट पहनना चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, एडवेंचर एक्टिविटी, तब आपको हेलमेट पहने रहना चाहिए। या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो बाइक वगैरह, 2 व्हीलर वगैरह, तो आपको हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। पैरासेलिंग इज विच टाइप ऑफ स्पोर्ट, पैरासेलिंग क्या आपका जो एरियल स्पोर्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैडेट सोचेंगे कि इंडोर है आउटडोर है, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको। यहाँ पे देखो इंडोर आउटडोर आ गया, कैडेट क्या करेंगे, इंडोर पे टिक कर देंगे, पहला ही आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरियल एक्टिविटी, ये डायरेक्ट आपके जो है उसमें प्रेसी में दिया हुआ है। इन विच स्पोर्ट इज ए रोप स्लाइड परफॉर्म्ड फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर से रोप की मदद से जो अपन मतलब करते हैं वो क्या होता है, स्लिदरिंग होती है। ये आपको बार बार जो क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में हम बना के दे रहे हैं। उसके बाद में द पर्पज ऑफ द करेजियस अंडरटेकिंग इन NCC, ठीक है। अब मेरे अंडरटेकिंग होती है, ठीक है, हम जहां भी जाते हैं अंडरटेकिंग साइन होती है, भाई रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है हर जगह पे। तो इसमें क्या होता है, द पर्पज ऑफ द करेजियस अंडरटेकिंग इन NCC, जो करेजियस एक्टिविटी करवाते हैं वो किस लिए करवाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ करेज, ये भी ठीक है, रिमूव फियर, ये भी ठीक है। मोस्ट सुटेबल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, लीडर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है, लीडर क्रिएट किए जाते हैं ना, वो मतलब उनके अंदर करेज होना चाहिए, उनके अंदर साहस होना चाहिए। डैश एंड डैश रोप्स आर यूज्ड फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग, कौन कौन से, डायनेमिक रोप एंड स्टैटिक रोप, ये आपको याद रखना
रखना है। ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए? माउंटेनियरिंग के लिए। डायनेमिक रोप एंड स्टैटिक रोप। डायनेमिक मतलब जो चलती लाइफ भी वैसे डायनेमिक है, स्टैटिक मतलब रुकी हुई। तो हमेशा आपकी लाइफ कैसे होनी चाहिए? डायनेमिक। रोप कौन कौन सी है? डायनेमिक और स्टैटिक। इन एनसीसी क्रेजेस अंडरटेकिंग आर डन ऑन द लाइन्स ऑफ, कौन कौन सा? ये कौन करवाता है? पहले किस लिए करते हैं? लीडर्स क्रिएट करने के लिए। अब एक लेता कौन अंडरटेकिंग वगैरह? यूनिट और इंस्टीट्यूशन, जहां से अपन जाते हैं या फिर जिसके थ्रू जाते हैं हम, वो क्या होता है? उनकी अंडरटेकिंग होती है। हाउ मेनी रोप्स आर रिक्वायर्ड इन पैरासेलिंग? तो आपकी टू रोप्स चाहिए होती है पैरासेलिंग के अंदर। उसके बाद में कैडेट्स व्हाट शुड वन वियर टू प्रोटेक्ट देयर आईज? देखो हेड को बचाने के लिए हेलमेट चाहिए, आईज को बचाने के लिए हमारे पास में क्या है? ग्लासेस चाहिए। व्हाट शुड वन कैरी फॉर स्लीपिंग एट नाइट? तो ये स्लीपिंग बैग भी हो सकता है या फिर आपका जो मैट्रेस वगैरह भी हो सकती है। इसमें हेलमेट का कोई काम नहीं, पेन नहीं, कप नहीं, जैसा आपको मतलब ऑप्शन आ रहा है उस हिसाब से आपको देखना। यहाँ पे क्या है? मैट्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कैडेट्स मतलब जो मोस्ट सुटेबल है उसको आपको आंसर करना है। व्हाट शुड वन चेक बिफोर क्लाइंबिंग? क्लाइंबिंग से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? ग्लास, रोप, बुक, कॉपी। इन सब में साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रोप, ठीक है। अगर रस्सी खराब होगी तो काम तमाम हो जाएगा, इसलिए आपको रस्सी हमेशा चेक करनी है। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं हमेशा चेक करने हैं। व्हाट शुड वन कैरी टू प्रिवेंट इलनेस? इलनेस मैंने बीमारी अगर हो रही है तो उसके लिए आपको क्या है? मेडिसिन वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी हिसाब से आंसर देना आपको। व्हाट शुड बी द स्टेप साइज व्हाइल क्लाइंबिंग? जब आप क्लाइंब कर रहे हो तो उसके लिए स्टेप साइज क्या होना चाहिए? आपका स्मॉल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए ताकि आपको थकावट ना हो और आप धीरे 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 धीरे, मतलब जो एक खरगोश है और एक कछुआ है, तो कछुए की चाल आप चलेंगे तो लंबा चलेंगे, ठीक है। खरगोश की चाल चलेंगे सो जाएंगे, ठीक है, वो फिर पूरा पहुंच नहीं पाएंगे। व्हाट शुड बी द स्टेप साइज वाइल डिसेंडिंग? जब आप उतर रहे हो किसी स्टेप स्लोप से, ठीक है। स्लोप कितने प्रकार के होते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने 2 बता दिए कौन कौन से होते हैं, आप हमें बताएंगे। अब बोल रहे हैं कि जब स्लोप से डिसेंड कर रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो कितना होना चाहिए आपका स्टेप साइज? वहां भी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से आ जाओ। और व्हाट टाइप ऑफ शूज शुड वन वियर वाइल क्लाइंबिंग? क्लाइंबिंग करते हुए कैसे शूज हमारे पास में होने चाहिए? फ्लैट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स शूज, ग्रिप शूज। अगर ग्रिप नहीं होगी तो भाई आपका काम तमाम होना ही है, इसलिए आपको हमेशा ग्रिप शूज, अच्छे शूज, अच्छी क्वालिटी के शूज आपको हमेशा पहन के रखने हैं। तो कैडेट्स ये जो एडवेंचर एक्टिविटी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, जैसे हमारा HMI है, NIM है, और जो हमारा ABVI MAS मास है, ठीक है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स है वो कहाँ पे है, ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो एडवेंचर एक्टिविटी टॉपिक हमने कवर कर लिया कैडेट्स। प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।